अपने साथ में वो अलग अलग संगठन के लोग, जैसे टाइगर ग्रुप था, एक हिंदू परिषद ग्रुप था, और भी बहुत से जितने गुंडे थे सबको लेके आया हमारे ट्यूशन में और आके हमारे साथ मारपिटाई करी। सीधा उसने आके पहले तो हम पे इल्ज़ाम लगाया कि आपके ट्यूशन में कोई टीचर है रिजवान नाम से जो हमारे बच्चों को कलमा और कुरान पढ़ाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आरोप बिल्कुल झूठ है। टीचर ऐसे मतलब मेरे बच्चे को मिले हैं गाइड करने वाले, और उन पे जो झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो बच्चों को मुस्लिम बनाते हैं, हिंदू को, ये सब गलत है। क्योंकि मेरी बेटी पिछले 6 साल से इनके पास ट्यूशन पढ़ रही है, अभी उसने 12th क्लियर करी है और बहुत अच्छी परसेंटेज से। हमने उनसे बोला कि हमें छोड़ दो, लेकिन उन्होंने सबने हमें मारने लगे। मेरे सर पे पीछे 2-4 लोगों ने बहुत तेज़ मतलब थप्पड़ मारा, 2-4 लोगों ने, और मैं उसी टाइम बेहोश हो गया। मेरी स्पाइन में चोट लगी है। मैं 4 दिन आईसीयू में रह के आया हूँ। अब मैं पहले से ठीक हूँ। और उन्होंने हमारे खिलाफ़ ही कंप्लेंट कर दी। हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने बताया उनको, हमारे टीचर ने, कि भैया हमारे मारा है, लेकिन पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि जो है ना तुम हमारे बच्चों को जो है ना धर्म परिवर्तन करवाते हो, कलमा पढ़ाते हो, कुरान पढ़ाते हो, और फिर मारने लगे तो जो है ना उन्होंने इतना मारा है, सारे को सबको मारा, जितने टीचर है सबको मारा, और जो स्टूडेंट थे उनको भी लगी चोट। तो मेरे बड़े भाई हैं इब्रार, उनको इतना मारा है कि वो जो है बेहोश हो गए। वो पढ़ाते हैं और उनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया गया है, बिल्कुल ही झूठा, कि वो बच्चों को हिंदू से मुस्लिम बनाते हैं। दिल्ली के शकरपुर में JMD कोचिंग सेंटर यानी जॉइंट मेंटर ऑफ डिसिप्लिन कोचिंग सेंटर चलाने वाले टीचर अबरार अली का कहना है कि उनके ऊपर और कोचिंग सेंटर के अन्य मुस्लिम टीचर्स के साथ कथित तौर पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट की। हम लोग एक ट्यूशन सेंटर है JMD कोचिंग सेंटर, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट मेंटर्स ऑफ डिसिप्लिन। ये कोचिंग सेंटर पिछले 12-13 सालों से है। 2012 में स्टार्ट हुआ था ये, और अभी ये ट्यूशन सेंटर हमारा M4 मकान, M4 मतलब एड्रेस है शकरपुर के अंदर, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे थे ट्यूशन को। जो ये घटना हुई है वो 4 तारीख को हुई है, जिस घटना के अंदर हमारे पास 2 बच्चे पढ़ते हैं 5th और 6th क्लास में। उनके पेरेंट्स को हमारे पास से एक मैडम ने कॉल किया कि आपका बच्चा क्लास में नहीं आया है, उसकी इंक्वायरी के लिए, और बच्चे की फ़ीस नहीं आई है तो फ़ीस के लिए। उस पेरेंट्स से फिर बहस हो गई, और फिर जो मैडम थी उन्होंने मेरा जो छोटा भाई रिजवान उसको कॉल दे दिया बात करने के लिए। उन्होंने बात किया तो मैडम के बारे में उल्टा बोलने लगे जो पेरेंट्स थे, और फिर वो बदतमीजी करने लगे और गाली गलौज पे आ गए। इस तरफ से जो मेरे भाई थे उन्होंने भी थोड़ा गुस्से में आके गाली गलौज दे दिया, और फिर वो जो बहस थी वो फ़ोन पे फ़ीस को लेकर उनसे हो गई, जिसकी रिकॉर्डिंग पूरी हमारे पास है। यह घटना 4 जुलाई की है। 4 तारीख को दोपहर 3:30 बजे क्लास की ट्यूशन फीस को लेकर क्लास में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के पेरेंट के साथ टीचर का मोबाइल कॉल पर विवाद हुआ। विवाद के बाद उसी दिन रात को करीब 7:30 बजे हिंदुत्ववादी संगठनों ने क्लास टीचर को मारपीट की। साथ ही क्लास में धर्म परिवर्तन और क्लास में कुरान और कलमा पढ़ाने का आरोप लगाया। इन आरोपों को क्लास टीचर्स ने बेबुनियाद बताते हुए नकार दिया है। अब उसके बाद उस पेरेंट्स ने क्या करा, 3 से 3.5 घंटे बाद शाम को अपने साथ में वो अलग अलग संगठन के लोग, जैसे टाइगर ग्रुप था, एक हिंदू परिषद ग्रुप था, और भी बहुत से जितने गुंडे थे सबको लेके आया हमारे ट्यूशन में और आके हमारे साथ मारपिटाई करी। सीधा उसने आके पहले तो हम पे इल्ज़ाम लगाया कि आपके ट्यूशन में कोई टीचर है रिजवान नाम से जो हमारे बच्चों को कलमा और कुरान पढ़ाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आरोप बिल्कुल झूठ है। उस पेरेंट्स से फ़ीस को लेकर सिर्फ बहस हुई थी, और उसने आके सीधा हम पे इल्ज़ाम लगाया, और वहाँ पे जितने भी लोग थे जिनको वो साथ में लेके आया था उन्होंने हमें मारना स्टार्ट किया, जिसमें जो मेरे बड़े भाई हैं इब्रार, उनको चोट लगी और उनके गर्दन में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गए वहाँ पर। उसके बावजूद भी वो मार रहे थे। हमने पुलिस को कॉल भी किया 112 नंबर पे। फिर हम अपने भाई को उनकी जान को बचाकर हॉस्पिटल में ले गए। पहले महावीर में ले गए थे, फिर वहाँ से मैं उनको ले गया सरोज हॉस्पिटल के अंदर। फिर वहाँ पर जो पुलिस थी वो हमसे मिलने आई, जो ASI थे, और उन्होंने हमारा पूरा बयान लिखा, हमारी पूरी कंडीशन देखी, और उसके बाद वो चले गए। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सुभाष प्लेस पुलिस ने क्लास टीचर्स के खिलाफ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 के तहत FIR दर्ज की है। 4 जुलाई को एक पेरेंट्स से फ़ी को लेकर बहस हो गई थी। उस पेरेंट्स ने शाम को 7:30 बजे करीब बहुत सारे लोगों को लेके आए और हमसे बहस करने लगे, हमें मारने पीटने लगे, और हम पे इल्ज़ाम लगाने लगे कि आपके ट्यूशन में जो आपके टीचर है वो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। और उन्होंने हमें मारा।
हमने उनसे बोला कि हमें छोड़ दो, लेकिन उन्होंने सबने हमें मारने लगे। मेरे सर पे पीछे 2-4 लोगों ने बहुत तेज़ मतलब थप्पड़ मारा 2-4 लोगों ने, और मैं उसी टाइम बेहोश हो गया। मेरी स्पाइन में चोट लगी है। मैं 4 दिन आईसीयू में रह के आया हूँ। अब मैं पहले से ठीक हूँ। और उन्होंने हमारे खिलाफ़ ही कंप्लेन कर दी। हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने बताया उनको, हमारे टीचर ने, कि भैया हमारे मारा है, लेकिन पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। लास्ट संडे को पुलिस वाले ने बुलाया था टीचरों को, तो मेरे जो टीचर हैं वो लोग गए थे, और जो 6 क्लास के जिन बच्चे ने आरोप लगाया, जिस पेरेंट्स ने आरोप लगाया है, उन्हीं 6 क्लास के और बाकी पेरेंट्स भी आए थे। उन बच्चों ने पेरेंट्स ने स्टेटमेंट दी है अपनी कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता है। और पुलिस ने हमसे रिटर्न पूरा लिखवाया, हमसे लिखवा के उनके खिलाफ़ एक्शन लेने की हमें भरोसा दिया कि आप उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। ऊपर से हमारे खिलाफ़ ही रिपोर्ट डाल दी उन्होंने, और हमें मारा पीटा भी है, और ये सब किया हमारे साथ। हमने इस पूरे मामले में सुभाष प्लेस पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं हुआ। जो हिंदू विश्व परिषद है और टाइगर ग्रुप है, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। उन वीडियो में बोला उन्होंने कि ये लोग हमें मिल जाएंगे तो हम इनका सर धड़ से अलग कर देंगे। इस डर से हमारे फैमिली जो थे, घर से हम थोड़ा दूर थे, किसी रिलेशन के घर पे, रिलेटिव के घर पे थे, वहाँ थे। आज हम अपने घर पे आए हैं। हमें थोड़ा डर लग रहा है उन लोगों से। हमें सेफ्टी चाहिए थोड़ी सी हमें, ताकि हम अपनी फैमिली को सही रख सकें। इस पूरी घटना के बाद क्लास में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्लास टीचर्स के समर्थन में आए, और उन्होंने क्लास में कलमा और कुरान पढ़ाने की बात को नकारते हुए कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है, ऐसा कहा। टीचर ऐसे मतलब मेरे बच्चे को मिले हैं गाइड करने वाले, और उन पे जो झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो बच्चों को मुस्लिम बनाते हैं, हिंदू को, ये सब गलत है। क्योंकि मेरी बेटी पिछले 6 साल से इनके पास ही ट्यूशन पढ़ रही है। अभी उसने 12th क्लियर करी है और बहुत अच्छी परसेंटेज से। और भैया का तो एक ही वो है कि ये चाहते हैं कि बच्चा हमेशा पढ़े, 365 दिन पढ़े, ना दिवाली छुट्टी ना ईद छुट्टी, वो पढ़ाते हैं। और उनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया गया है, बिल्कुल ही झूठा, कि वो बच्चों को हिंदू से मुस्लिम बनाते हैं। और इनके ऊपर जो भी इन्होंने आरोप लगाए, संगठन वगैरह जो भी हैं, इन्होंने सिर्फ अपने मीडिया में एक चर्चित होने के लिए या पता नहीं क्या उससे निकाली है, नहीं तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 1% भी हमें कभी नहीं महसूस हुआ, कभी भी महसूस नहीं, क्योंकि ट्यूशन में सरस्वती जी की पूजा करवाते हैं, वहीं भंडारे भी कराते हैं, ये मतलब हवन होता है। तो हम तो ये भी कभी सोच भी नहीं सकते कि मुस्लिम हिंदू, कभी ये तो आई नहीं, रिलीजन की कोई बात नहीं आती। बच्चे हमारे घर में आके हमें चीज़ बताते हैं। मेरा बेटा भी इनके पास 2 साल कोचिंग पढ़ा है 7th 8th में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बच्चा तो छोटा है ना, उसको तो चलो मानते हैं कि चलो छोटे बच्चे को बढ़ा रहे हैं ये, तो ऐसे छोटे में भी कुछ नहीं है। ये सब उनकी चाल है। अब उनकी पेरेंट्स की जो बहस हुई, उनने संगठन वालों को क्या क्या झूठ बोला, उनको अफवाह बना के, 1 को 4 बना के इनको सिर्फ बदनाम करा है। मैं तो कहती हूँ कि उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और उनको जो भी वो सज़ा मिले। और जो इनके जो इतना अच्छा इन्होंने 12 साल से, जो 15 साल से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे थे, उनको सिर्फ नाम को ख़राब करा गया है। धर्म को लेके हम कभी कोई बात करते नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा है, वो कभी आपस में बच्चा बात भी कर लेता है, तो हिंदू है तो मुसलमान है, तो उसमें भी हम उनको डांटते हैं कि बेटा ये गलत बात है, ये ऐसी बात नहीं करनी है। मैं खुद डांटती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, तो वो आके ऐसे बोलने लगे। अब जो है उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि जो है ना, तुम हमारे बच्चे को जो है ना धर्म परिवर्तन करवाते हो, कलमा पढ़ाते हो, कुरान पढ़ाते हो, और फिर मारने लगे। तो जो है ना, उन्होंने इतना मारा है, सारे को सबको मारा, जितने टीचर है सबको मारा, और जो स्टूडेंट थे उनको भी लगी चोट। तो मेरे बड़े भाई हैं इब्रार, उनको इतना मारा कि वो जो है बेहोश हो गए। फिर वो उन लोगों ने ही जाके फिर FIR दर्ज करवा दिया मेरे तीनों भाइयों के नाम, जिनका नाम है इब्रार अली, इरफान अली और रिजवान अली, कि जो है ना ये लोग बच्चों का ना धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू बच्चों को मुसलमान बनाते हैं, कहते हैं तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं है, हमारे अल्लाह में शक्ति है, और क्या नाम है, तुम कुरान पढ़ो, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।